वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पार्ट वन में हमने क्यूबिक मीटर और स्क्वायर मीटर के यूजेस और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझा था। आज के पार्ट टू में हम मीटर, नंबर, क्विंटल, किलोग्राम, सेंटीमीटर और लीटर यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट में इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं मीटर यूनिट के एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट वन है कॉर्निस। कॉर्निस वॉल के ऊपर एज पे लगता है और डेकोरेटिव पर्पस के साथ रेन वाटर डिफ्लेक्शन का काम भी करता है। सेकेंड है स्ट्रिंग कोर्स। स्ट्रिंग कोर्स एक हॉरिजॉन्टल बैंड होता है जो वॉल को यूजुअली डिवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद थर्ड है ड्रिप कोर्स। ड्रिप कोर्स वॉल के आउटर सरफेस पे होता है और जो रेन वाटर को डाइवर्ट करके सीपेज को प्रिवेंट करता है। इसका लेंथ मेजर करना ज़रूरी है क्योंकि वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। उसके बाद फोर्थ वन है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग आपने अपने घरों पे भी देखा होगा। स्कर्टिंग जो है वो फ्लोरिंग और वॉल के जंक्शन को डैमेज से बचाता है और रूम के एस्थेटिक एनहांस करता है। उसके बाद फिफ्थ वन है एक्सपांशन जॉइंट। एक्सपांशन जॉइंट थर्मल एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद जो बिल्डिंग्स और रोड की स्टेबिलिटी है वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिक्स्थ वन है हैंड्रेल। आप जब भी स्टेयरकेस यूज़ करोगे तो आपने हमेशा हैंड्रेल का यूज़ किया होगा। हैंड्रेल स्टेयरकेस और रैम्प्स के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है और उसका डिज़ाइन एलिमेंट भी होता है। इनका लेंथ मेजर करना ज़रूरी है ताकि पाइप या फिर वुड का मटेरियल प्रिसाइजली एस्टिमेट किया जा सके। तो नेक्स्ट वन है पाइल्स। पाइल्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हार्ड स्टार्टर शॉलो डेप्थ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो पाइल फाउंडेशन हमेशा वर्टिकल लोड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है और उससे सॉइल कैपेसिटी के हिसाब से उसकी डेप्थ जो है वो डिज़ाइन होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन है पाइपलाइन। पाइपलाइन का एक्यूरेट लेंथ मेजर करना ज़रूरी है ताकि वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम इफ़िशिएंटली डिज़ाइन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट वन है वायर। इलेक्ट्रिक वायरिंग का लेंथ मेजर करने से सर्किट के लेआउट और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का प्लानिंग इजीली होता है। उसके बाद एक्यूरेट मेजरिंग से वायरिंग का मटेरियल है और जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है उसे भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वेल सिंकिंग। वेल सिंकिंग के प्रोसेस में सरकमफरेंस और डेप्थ को मेजर करते हैं जो एक्सकेवेशन और लाइनिंग का प्लान की में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है फायरप्लेस फ्लू। फायरप्लेस फ्लू जिसे हम स्मोक एग्जॉस्ट पाइप भी कहते हैं, उसकी लेंथ एक्यूरेट होने से स्मोक वेंटिंग और फायर सेफ्टी मेंटेन होती है। ये स्ट्रक्चर के थर्मल डिजाइन का क्रिटिकल पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज ब्रिक एजिंग। ब्रिक एजिंग गार्डन और पाथवेज के डेकोरेटिव और फंक्शनल एजेस बनाता है। लेंथ मेजर करने से सिमेट्री इंश्योर होती है और ब्रिक्स का एक्यूरेट काउंट मिलता है। नेक्स्ट वन इज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर की लेंथ मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इंश्योर कर सके स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड हो जब लाइटनिंग स्ट्राइक हो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सनशेड। सनशेड हमेशा विंडो के ऊपर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम सनलाइट और रेन वाटर से हमारी विंडो को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ मेजरमेंट इज नंबर। नंबर का यूज़ तब होता है जब ऑब्जेक्ट को काउंट करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उनका जो नेक्स्ट साइज है या फिर वेट है या फिर एनी अदर प्रॉपर्टी है वो सेकेंडरी फैक्टर होता है, तभी हम नंबर को यूज़ करते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है कटिंग ट्रीज हैविंग गर्थ इज ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। तो मैं आपको समझा दूँ कि गर्थ क्या होता है। हर एक डिफरेंट ट्रीज जो है वो डिफरेंट एरिया कवर करता है। अगर वो एरिया ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर है तो हम उस ट्रीज को नंबर में काउंट करते हैं और हर ट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज की गर्थ और हाइट जो है वो डिफरेंट होती है और जो कटिंग के एफर्ट्स को और टूल्स का एस्टिमेशन डिसाइड करता है। नाउ द सेकेंड वन इज सैनिटरी अप्लायंसेस। वॉश बेसिन, टॉयलेट और टेप्स को काउंट करना ज़रूरी होता है ताकि प्लम्बिंग सिस्टम के लिए एग्जैक्ट फिटिंग और फीचर्स की प्लानिंग की जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिक्सिंग डोर। डोर को काउंट करते हैं क्योंकि डोर के मटेरियल्स और इंस्टॉलेशन कॉस्ट डायरेक्टली उनके नंबर पर डिपेंड करती है, इसलिए हम डोर्स को नंबर में काउंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ मेजरमेंट इज क्विंटल। क्विंटल का यूज़ तब होता है जब हेवी मटेरियल की ज़रूरत हो। उसमें फर्स्ट वाला है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट बार जो अपने कंस्ट्रक्शन पे आते हैं उसको हम क्विंटल में मेजर करते हैं। सेकेंड वन इज रेविट।
रेविट जो स्टील कनेक्शन के लिए यूज होते हैं, उसका वेट कैलकुलेट करके ड्यूरेबिलिटी और फैब्रिकेशन प्लानिंग की जाती है। नाउ थर्ड वन इज लाइम। लाइम का वेट एस्टिमेट करने से प्लास्टरिंग और मोर्टार मिक्स के प्रोपोर्शन को इंश्योर होता है। फोर्थ वन इज स्टील वर्क इन ट्रस। तो ट्रस के स्टील कंपोनेंट्स का वेट कैलकुलेट करने से स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्टेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैनेज होती है। फिफ्थ वन इज जीआई शीट। जीआई शीट का वेट कैलकुलेट करना ज़रूरी है ताकि रूफिंग और क्लैडिंग के लिए एक्यूरेट डिज़ाइन और कॉस्ट एस्टिमेशन हो। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ मेजरमेंट इज किलोग्राम। लाइट वेट और स्पेसिफिक पर्पस मटेरियल के लिए किलोग्राम का यूज़ होता है। नाउ उसमें फर्स्ट वन है स्टीप पेंट। तो मैं आपको बता दूं कि पेंट दो प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड पेंट और सेकेंडली स्टीप पेंट। तो जो स्टीप पेंट है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं और जो लिक्विड पेंट है वो लीटर में मेजर करते हैं। हम लिक्विड पेंट के बारे में आगे देखेंगे। तो अभी चलिए अभी ये देखते हैं कि स्टीप पेंट पेंट के वेट का कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कोटिंग थिकनेस और कवरेज एरिया प्लान हो सके। सेकेंड वन इज होल्ड फास्ट। डोर और विंडो के होल्ड फास्ट का वेट कैलकुलेट करके इनका सेफ एंकरेज इंश्योर किया जाता है। थर्ड वन इज एक्सप्लोसिव। क्वेरिंग और या डिमोलिशन के लिए एक्सप्लोसिव का वेट मेजर करके सेफ्टी और परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मोड ऑफ मेजरमेंट है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई छोटा मेजरमेंट करना हो और वो हाईली एक्यूरेट होना चाहिए, तब हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है कटिंग शीट। शीट को कट करते वक्त हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और ताकि मटेरियल का वेस्टेज ना हो और डायमेंशन एग्जैक्ट हो। सेकेंड वन इज वेल्डिंग प्लेट। तो वेल्डिंग प्लेट के डायमेंशन भी हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं ताकि फैब्रिकेशन और जॉइंट्स परफेक्टली अलाइन हो। थर्ड वन इज थ्रेडिंग इन आयरन। आयरन रॉड पर थ्रेड्स का लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं जो फिटिंग और कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ मेजरमेंट इज लीटर। तो लीटर का यूज़ लिक्विड मटेरियल को मेजर करने के लिए होता है, जिससे यहाँ पे क्वांटिटी और विस्कोसिटी क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है ऑयल। मशीन के लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का वॉल्यूम मेजर करके इफिशिएंसी और मेंटेनेंस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड वन इज वार्निश। तो वुडन सरफेस को फिनिशिंग देने के लिए हम वार्निश यूज़ करते हैं, जिससे स्मूथनेस और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर होती है और इस वार्निश को हम वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वन इज पेंट रेडी मिक्स। तो प्री मिक्स पेंट का वॉल्यूम लीटर में मेजर करते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी और कवरेज प्लान डिसाइड हो सके। तो आज हमने मोड ऑफ मेजरमेंट की डिटेल एनालिस किया और देखा कि कैसे डिफरेंट यूनिट कंस्ट्रक्शन के हर कामों को सिंप्लीफाई करते हैं। हर यूनिट का अपना स्पेसिफिकेशन है और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके आपको प्रोजेक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम इफिशिएंट बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।